हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का रीनीट एग्जाम बहुत नजदीक है, तो उसी सेशन को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने क्विक रिकॉल सीरीज लेके आया हूं। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही कम समय में वो एनसीईआरटी के बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझाने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2027 के लिए जो स्टूडेंट यहाँ पर अपना आगे का एग्जाम देना चाहते हैं, 2027 में सीट पक्की करना चाहते हैं और एक अच्छी टीम के साथ जुड़ने चाहते हैं, तो आप एस्पायर प्रेप के साथ जुड़ें। aspireprep.in पर जाकर आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे लें। वहां पर आपको लॉग इन करना है, रजिस्टर करना है और वहां पर टेस्ट फ्री है। आप 1 घंटे का टेस्ट है, वहां पर जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पर आप 90% स्कॉलरशिप ले सकते हैं, तो आप जरूर इसको इनरोल करें। तो आप यहाँ पर रीनीट 2026 के लिए मैं बात करूंगा। यहाँ पर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी हमारे ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज क्या होते हैं, पहले हम वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम के बेसिस पर फिर हम बात करेंगे कि जब दो से ज्यादा वॉल्यूम आपस में जुड़ते हैं तो कैपेसिटी बन जाती है। तो आओ बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में। सबसे पहले वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम। सपोज करो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूं या आप भी कहीं पर बैठे हो, तो एक नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग हो रहा है। नॉर्मल इन आ रहा है एयर, अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मल इन, अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मल आउट। तो एक नॉर्मल कंडीशन में क्वाइट ब्रीदिंग में कितना अमाउंट ऑफ एयर इन या फिर कितना अमाउंट ऑफ एयर आउट हो रहा है, क्योंकि इन आउट चल रहा है कॉन्टिन्यूस। तो वो जो वैल्यू है वो आपकी टाइडल वॉल्यूम कहलाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, ध्यान रखना और लगा हुआ है बिल्कुल, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, तो कितना अमाउंट ऑफ इन हुआ ये और कितना अमाउंट ऑफ एयर आउट हुआ, इसको आपने बोल दिया टाइडल वॉल्यूम। और ये कितना होता है, 500 ml होता है। इस बार क्वेश्चन भी आता है इन वैल्यूज पर, ठीक है, मैच ऑफ द कॉलम को डिफाइन करने के लिए। तो अगर आप ये 500 ml अप्रोक्स है, तो एक हेल्दी मैन में अगर आप देखोगे तो इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट वो क्या कर सकता है, इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है। तो आपको डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, ये वैल्यू ध्यान में रखनी है। ये हो गया आपका नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। अगला पॉइंट क्या कहता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो भाई आपने ये कहा कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुली इंस्पायरेशन। क्या मैं अगर एक नॉर्मल इन और आउट कर रहा हूं, तो क्या मैं एक फोर्सफुल इन नहीं कर सकता? भाई अपनी एक्सरसाइज करो, आप एक ताकत लगाओ, हिम्मत लगाओ। ये देखो आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट करके, एक एक्स्ट्रा एफर्ट फोर्सफुल मैनर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हम इन कर पा रहे हैं। तो जो फोर्सफुली जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इन हो रहा है उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये अच्छा खासा होगा, आप देखो अच्छा खासा अमाउंट ऑफ एयर अंदर जा रहा है। तो ये कितना है, 2500 to 3000 ml होता है। तो ये आपने कहा ये एक्स्ट्रा फोर्स लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इन किया हमने, वो बच्चे क्या कहलाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी। आईआरवी, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी। अगर हम एक फोर्सफुल एक्टिविटी से इन कर पा रहे हैं, तो एक फोर्सफुल एक्टिविटी से आउट भी तो कर सकते हैं। आप देखो ना, ये अगर मैं इन कर पा रहा हूं तो एक फोर्स लगा के आउट भी कर पाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना जितना मैं फोर्स इन कर पा रहा हूं उतना मैं फोर्स आउट नहीं कर पाऊंगा। तो दूसरा जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी। तो अब आप बोलोगे ये एक फोर्स आउट कितना कर सकते हैं हम, फोर्सफुल मैनर पर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड मैक्सिमली। एक नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद हम कितना फोर्सफुल मैनर पर लंग्स से बाहर एक प्रेशर डाल के, एक फोर्स डाल के आउट कर पाएंगे। अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। और ये वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1000 to 1100 ml। ये वैल्यू याद रखना क्योंकि इस बार तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये वैल्यू पर ही मैच करने को आया था। ये तो हो गए हमारे पास 3 वॉल्यूम। इसके बाद हमने कहा क्या अगर मैंने यहाँ पर ये फोर्सफुल आउट किया, ये देखना ये फोर्सफुल आउट किया, तो क्या मेरे लंग्स बिल्कुल जीरो हो गए? नहीं, मेरे लंग्स बिल्कुल जीरो नहीं हुए। अभी भी लंग्स में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर क्या होगा, मेंटेन होगा। अभी भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर मेंटेन होगा। तो आपने कहा ये जो बचा हुआ है ये कहलाएगा रेजिडियल वॉल्यूम। तो कितना अमाउंट ऑफ एयर अभी भी फोर्सफुल आउट करने के बाद ये फोर्सफुल आउट किया है हमने, इसके बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर अभी भी बचा हुआ है उसको बोलते हैं रेजिडियल वॉल्यूम। और ये रेजिडियल वॉल्यूम क्या होता है, 1100 ml to 1200 ml होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो ये हमारे पास कितने वॉल्यूम हो गए बच्चों, एक हो गया टाइडल वॉल्यूम, एक हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक हो गया टाइडल वॉल्यूम। ये 4 वॉल्यूम होते हैं, इनकी वैल्यू आपको याद रखनी है, ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि इन वॉल्यूम को जोड़कर दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम जब आपस में जुड़ते हैं तो एक कैपेसिटी बनती है, और हम विद रिस्पेक्ट टू द लंग्स पढ़ रहे हैं तो लंग कैपेसिटीज कहलाएंगी।
तो पहली कैपेसिटी कौन सी होती है देखना आप, तो ये आपके पास अब कैपेसिटी की बात चल रही है, तो ये पहली कैपेसिटी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब आप देखो इंस्पायरेशन की कैपेसिटी, तो बताओ कितना इंस्पायरेशन, भाई हम कितना मैक्सिमम इन कर पाएंगे जरा बताओ भाई, इंस्पायरेशन हम कितना मैक्सिमम कर सकते हैं। एक वो जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम आया, एक वो जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम आया, उसके बियॉन्ड भी तो एक एक्स्ट्रा फोर्स करके इन कर पा रहे हैं ना, जो एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं वो क्या कर पा रहे हैं, आईआरवी कर पा रहे हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब है आईसी की इक्वेशन क्या बनेगी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आप देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल आउट किया हमने, नॉर्मल आउट करने के बाद एक बाय डिफॉल्ट नॉर्मल इन होगा टाइडल वॉल्यूम, और उसके बियॉन्ड कितना एक्स्ट्रा इन कर पा रहे हैं वो आपके पास क्या होगा, आईआरबी होगा। तो टीवी प्लस आईआरबी आईसी बन जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, इक्वेशन मेंटेन करनी है आपको। फिर है आपके पास एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईसी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। भाई अब आप देखो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेशन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है, एक्सपायरेशन की मैक्सिमम कैपेसिटी आपने कहा कि एक पहले तो आप ये नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम बाहर फेंको, इसके बियॉन्ड कितना एक्स्ट्रा बाहर जा रहा है, ये ईआरवी जो फोर्सफुल जा रहा है। अब आपने कहा बाद में क्या बच गया, रेजिडुअल वॉल्यूम, तो हम रेजिडुअल वॉल्यूम तो अंदर ही रख रहे हैं, पहले हमने नॉर्मल आउट किया उसके बाद एक फोर्सफुल मैनर पे आउट किया, तो ये दोनों वैल्यू अब आपने कहा ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी, एफआरसी। अब आप देखो क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल बी रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये नॉर्मल एक्सपायरेशन हुआ, ये नॉर्मल एक्सपायरेशन टाइडल वॉल्यूम बाहर चला गया, इसके बाद हमारे लंग्स में कौन सा वॉल्यूम बचा हुआ बच्चों, इसके बाद आपने कहा हमारे पास तो वो बचा हुआ है जो हम एक फोर्सफुल मैनर से बाहर निकालेंगे, एक फोर्सफुल मैनर से बाहर एक्सपेल आउट करेंगे जिसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक वो वॉल्यूम भी है जो कभी बाहर जाता ही नहीं है जिसको आपने कहा रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम आउट करने के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर अभी लंग्स में बचा हुआ है, वो ये बचा हुआ है, तो इसका मतलब है एफ आर सी इक्वल टू इक्वेशन बन गई ई आर वी प्लस आर वी। देखो आप ई आर वी प्लस आर वी, ये इक्वेशन बन गई, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे इक्वेशन बना बना के, क्योंकि वॉल्यूम पर तो क्वेश्चन इस बार आ ही गया था, अब या तो लैंग्वेज पर आएगा या इन इक्वेशन पर क्वेश्चन आएगा। तो अगला क्या बचेगा, अब बचेगा हमारे पास एक वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करना है, भाई आप एक फुली इन्फ्लेटेड लंग से मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद मैक्सिमम आउट कितना कर सकते हो, आप मुझे बताओ मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद, मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद आप मैक्सिमम एक्सपायर कितना कर सकते हो, यही है। तो भाई पहले मैक्सिमम इंस्पायर करो तो सही, ये फुलाओ, लंग्स को फुलाओ। देखो क्या गया, सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम गया नॉर्मल वाला, उसके बाद एक फोर्सफुल गया आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये है मैक्सिमम इंस्पायरेशन। इसके बाद आप बोलोगे मैक्सिमम आउट कितना कर सकते हैं, तो पहले जब आप अपने लंग्स को फुलाओगे इसके बाद छोड़ोगे तो सबसे पहले यही दो वॉल्यूम बाहर जाएंगे, कौन कौन से, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी सबसे पहले बाहर जाएंगे। इसके बाद जैसे ही बेस लाइन में पहुंचोगे एक फोर्सफुल एक्टिविटी करोगे बाहर निकालने के लिए, तब जाके मैक्सिमम आउट हो पाएगा। तो आपने कहा क्या क्या हुआ, सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी ये सबसे पहले जाएगा और उसके बाद ईआरवी बाहर जाएगा, ये कहलाएगा आपका वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। तो इसको आप ऐसे भी तो बोल सकते हो फुली इन्फ्लेटेड लंग से, ये फुली इन्फ्लेटेड लंग क्या क्या गया, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, इस फुली इन्फ्लेटेड लंग से कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर बाहर इन्हें एक्सपेल कर पाओगे, तो सबसे पहले यही बाहर जाएगा टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, इसके बाद एक फोर्सफुल वाला बाहर जाएगा ईआरवी, तो ये तो वाइटल कैपेसिटी। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन, तो ये क्या क्या इंक्लूड करेगा, ईआरवी टीवी एंड आईआरवी, ईआरवी टीवी एंड आईआरवी तीनों मिलाकर क्या बनेगा, वाइटल कैपेसिटी। ध्यान रखना वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम काउंट नहीं होगा। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स इंस्पायरेशन, सबको जोड़ दो, इट इंक्लूड्स आरवी ईआरवी एंड टीवी एंड आईआरवी और वाइटल कैपेसिटी, भाई सबको जोड़ दो आप, तो क्या बोल सकते हो, वाइटल कैपेसिटी क्या था, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, लो जी बन तो गया ये टीएलसी, ये आपके पास टीएलसी बन गया।
तो इस तरह से चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें मैंने क्विक रिवाइज कराई हैं ताकि आप क्या कर पाओ, ताकि आप बहुत अच्छे से चीजों को ध्यान में रख पाओ। तो क्विक रिवीजन कराया मैंने, तो आप ध्यान रखना आप हमारे साथ जुड़े हो एस्पायर प्रेप के साथ, तो aspireprep.in पर जाके अपने आप को रजिस्टर करें, टेस्ट दें 2027 के लिए, हमारे साथ जुड़ें, अच्छी टीम के साथ जुड़ें, बेहतरीन टीम के साथ, जहां फैकल्टी से डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो आपका स्कोर आपको 90% अप टू द 90% स्कॉलरशिप दिला सकता है। ठीक है, तो जुड़े रहें, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, सीखते हैं नए कॉन्सेप्ट को। थैंक यू ऑल।